जीके जीएस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि पढ़े कैसे और कैसे क्या कर ले, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी की तरह नहीं है कि उसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट के सारे टॉपिक नोट डाउन कर लिए, पढ़ लिए। इसमें बात आ जाती है कि जीके जीएस का नाम सुनते ही कई सारे सब्जेक्ट हमको खाने के लिए दौड़ लेते हैं। उसमें इतिहास भी, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तब दिमाग हमारा चकरा जाता है कि भाई एक पढ़ते हैं तो दूसरा मेरा छूट रहा है, दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए हम आपके साथ एक ऐसी सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली लूसेंट एमसीक्यू सीरीज। वो भी सिर्फ इसमें आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, हर एमसीक्यू के बाद पूरे उस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा भी करोगे आप। तो जानते हैं जरा हमने क्या प्लान बनाया है, और आप सच में जीके जीएस में अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हो, और जिन लोगों ने जीके पढ़ी होगी उनको पता ही है किस कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले बच्चों के मन में एक सवाल आ जाएगा कि सर हम कंपटीशन की तो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो तैयारी कराएंगे तो क्या वो इन किस किस एग्जाम की तरह कराएंगे? हम तो एसएससी सीजीएल वाले हैं, हम तो रेलवे एनटीपीसी वाले हैं, हम तो पुलिस की तैयारी करते हैं, सर हमको पीसीएस का प्री भी देना है। तो आपके सामने सबसे पहले हमने यही काम कर दिया है कि किस एग्जाम के लिए पढ़ें। तो आप सारे एग्जाम दे सकते हो कि एसएससी के सारे एग्जाम है, रेलवे के हैं, पुलिस के हैं, स्टेट के हैं। और जो लोग आपको यह गुमराह करते हैं, पहले तो उससे आप जागो कि एसएससी जीडी के लिए जीएस अलग आती है, एसएससी सीजीएल के लिए अलग आती है, रेलवे के लिए अलग आती है, पुलिस के लिए अलग आती है। इस चीज का पहले भ्रम आपको अपने मन से दूर कर देना है। और जब अगर यह भ्रम आप दूर कर ले गए तो विश्वास मानना, सफलता आप जरूर पालोगे। साथियों, अगली बात आती है एग्जाम। तो आपको पता चल गया ना कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम इसमें आ रहा है, और जिसका एग्जाम नहीं भी आ रहा है और जीके जीएस अगर उसमें पूछी जा रही है तब भी ये यूजफुल है। अब कैसे क्या है दिक्कत? सबसे ज्यादा जो डर सताया करता है वो जीके जीएस से सता रहा है। यह सत्य बात है हर बच्चे के लिए, क्योंकि उसने मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, सब एक निर्धारित समय के अंतर्गत वो सब चीजें खत्म कर लेता है। लेकिन जीके भाई पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे बच्चे कैसे करें? और सबसे ज्यादा लोड मैंने आपको बोला ही है कि ये जो सब्जेक्ट आपको देख के, यही देख के डर जाता है बच्चा कि एक करते हैं हम, जैसे हिस्ट्री में शुरुआत कर लिया किसी बच्चे ने, तो उसको दिक्कत आ गई कि जियोग्राफी में भूलने लगा, और पता लगा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 2-3 महीने, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे हैं। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी अगर मेहनत से पढ़ लिया तो भाई पेपर में स्ट्रेटेजी के सवाल पूछ लिया। अब किसी पेपर में इनका वेटेज कम करके साइंस का वेटेज बढ़ा दिया उसने, जिसके अंतर्गत भी 4 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक। और जियोग्राफी की बात कर लें तो उसमें इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और साथ में एनवायरमेंट अलग प्रेशर दे रहा है। हिस्ट्री की बात कर लें तो इसके अंतर्गत भी एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, स्वतंत्रता आंदोलन अलग से पूरा जुड़ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का तो एक पार्ट अलग ही हो गया पूरा का पूरा। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो आपको बिल्कुल यही कहता है कि इतने चैप्टर ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी इसी की तरह है, लेकिन इकोनॉमिक्स के करंट के सवाल, जो करंट मुद्दे होते हैं, वो इकोनॉमिक्स में जोड़ के पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद ये पूरा पढ़ लिया तो दिक्कत सबसे बड़ी फाट पड़ती है करंट अफेयर्स में। पता चला कहीं पर 25 सवाल आने जीके जीएस से, यहां से तो हमने बहुत अच्छे से मेहनत की और इसमें हमने अच्छे से 16-17 सवाल हमें बन गए। अब फंस गई करंट अफेयर्स, यहां से भी दिक्कत आने लगी। तो मेरे भाई करंट अफेयर्स भी आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके लिए समाधान क्या है हमारे पास? समाधान यह है मेरे पास कि आप हमेशा थ्योरी पढ़े हो हमसे और थ्योरी पढ़ा करते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी माइंड में समस्या आती है कि सर आपने जो चीज पढ़ाई है उसका एमसीक्यू आखिरकार बनेगा कैसे?
एग्जाम वाला पूछेगा कैसे, किस लेवल तक पूछ सकता है। अब तो कथन देकर पूछता है ना कि निम्नलिखित में से कौन से ऊपर दिए गए कथन सत्य हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। अब तो डायरेक्ट फैक्ट वाला डाटा खत्म कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अब एक नाम रटा है, हां गांधी जी। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन से कथन सही हैं। पहला पॉइंट दे देगा, यहां से शुरू हुआ था, इनके नेतृत्वकर्ता ये थे, इसमें यह नारा दिया गया था, बताना है आपको कौन से कथन सही हैं कौन से नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा पैटर्न आपके सामने ला रहे हैं कि आप थ्योरी तो साथ में पढ़ ही लोगे, लेकिन उसी के साथ आपके सामने प्रश्न भी लग जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं सारे सब्जेक्ट के 1,000 पीवाईक्यू करवाऊंगा, 1,000 पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की संख्या पे मत जाना, हम उसका पूरा डिटेल दे देंगे। हड़प्पा सभ्यता आएगा तो हड़प्पा सभ्यता वहां पे समाप्त हो जाएगा। इसलिए 1,000 पीवाईक्यू जो रहेंगे सब प्रीवियस ईयर रहेंगे, और जो आने वाले एग्जाम में जिस तरह से और नया प्रश्न क्या बन सकता है उस आधार पे एआई लेवल का कंटेंट भी, और साथ में उसका फुल एक्सप्लेनेशन। जैसे कोई पुस्तक आ गई, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था, तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर की सारी पुस्तकें भी मैं आपको बता दूंगा, साथ में उसमें और जितने भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं उनको किस पुस्तक के लिए मिला, उनकी और कौन सी पुस्तकें हैं, सब कुछ पूरा एक एक चीज निकाल के रख दूंगा। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है, तो आप ये जो चैनल पे वीडियो देख रहे हो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबा देना। क्यों? क्योंकि शाम 7 बजे मैं आपको मिलूंगा। कितने बजे? शाम 7 बजे, जिसमें घटना चक्र के प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, घटना चक्र के, जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इसी में एसएससी लेवल का भी, पीसीएस लेवल का भी, आरओ लेवल का भी। अब उसके बाद उन प्रश्न का एक्सप्लेनेशन इस बुक का भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। दोनों बुक का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको वहीं पे पूरी व्याख्या करवाऊंगा अब पूरी क्लास में अपने साथियों से। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू प्लस फुल एक्सप्लेनेशन आप चलेगा, जीरो से बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक एक क्लास, एक एक जो बच्चा कर लेगा 100% अपने जीके जीएस में स्कोर अच्छा बनाएगा, इस बात का दावा तो मैं कर रहा हूं आपसे साथियों। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलने लगा तुरंत कि राघव सर आप तो शाम 7 बजे लूसेंट की क्लास पढ़ाते थे, उसका क्या किया आपने? साथियों वो क्लास जैसे मैं आपको 40 मिनट 1 घंटे की क्लास कराता था, तो उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। ना वो ठीक से टॉपिक खत्म हो पाते थे, ना आप ठीक से पढ़ पाते थे, तो मैंने उपाय ये निकाला वहां पे कि मैं उसके लिए आपको एक 1 शॉट कंप्लीट टॉपिक दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता एक साथ खत्म कर देनी चाहिए, थ्योरी पूरी और उसके एमसीक्यू, तो मैं उसको करा दूंगा। और जो वीडियो मैं आपको करवाऊंगा लाइव ही करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ये हमारी एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू चलेगी, मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम आपको आना है, आज ये वाली क्लास इस तारीख को इतने बजे होगी, हमारी मैराथन क्लासेस वो लग जाएंगी। तो 3 से 4 घंटे एक साथ हम कंप्लीट टॉपिक उसमें कवर करने का पूरा प्रयास कर लेंगे, ये मान लीजिएगा, ठीक। तो लूसेंट के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, लूसेंट तो तुमको ऐसे ही रट जाएगी, केवल आप हमारे एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, और जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको 4 चांद लग जाएंगे साथियों। अब शुरुआत कब से हो रही है, तो आप ये देख रहे होगे क्लास फर्स्ट हिस्ट्री से शुरू होगा। हिस्ट्री के जब 1,000 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन साथ, फिर मैं अगला सब्जेक्ट यहां पे लगा दूंगा। अब तुम सोचोगे हिस्ट्री तो आपने लिख दिया, तो हिस्ट्री में सर कौन क्या क्या रहेगा, तो प्राचीन भारत के सवाल रहेंगे, मध्यकालीन भारत के रहेंगे, आधुनिक भारत के रहेंगे,
और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सवाल रहेंगे और विश्व इतिहास के भी जो चुनिंदा सवाल हैं वो भी इसमें मैं शामिल करूंगा और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ शाम 7 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों। और ये क्लास शुरू कब से हो रही? तो ये क्लास हमारी शुरू हो रही 24 जुलाई 2026 शाम 7 बजे। पहली क्लास मैं आप सबके साथ लेकर आ रहा हूं और मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास में जुड़ना है और इस क्लास को इतना शेयर करना है कि अगर बच्चा जीके जीएस पढ़ेगा तो यह विश्वास मानना ये क्लास छोड़कर कहीं और जाएगा नहीं। तो आशा करते हैं आपको हमारी पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको 24 जुलाई 2026 शाम 7 बजे से एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको हमारी ये चीज अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो 3 माह का प्लान है ना, और 3 माह में सारे सब्जेक्ट का निचोड़ रख के रख दूंगा जिससे आप अपर लेवल पे जाओगे भाई, अपर लेवल पे। तो साथियों मिलते हैं क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।